बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर इंसान के पास इतना बड़ा दिमाग है जो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है तो फिर हम भूल क्यों जाते हैं, हमें चीज़ें याद क्यों नहीं रहती? क्या इंसान का दिमाग भी मोबाइल फ़ोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तरह लिमिटेड मेमोरी रखता है या दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड है? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इंसान का दिमाग लाइब्रेरी की तरह नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस सेक्शन के अंदर फलां मेमोरी पड़ी है, इस सेक्शन के अंदर आपके स्कूल की मेमोरी पड़ी है, इस सेक्शन के अंदर आपकी कॉलेज जाने की मेमोरी पड़ी है। ऐसा नहीं होता, बल्कि दिमाग न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो दिमाग में पाए जाते हैं और आपकी कोई भी मेमोरी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बनती हैं। बचपन में आपने फौजी परेड देखी होगी जिसमें बहुत सारे फौजी एक रिदम के साथ मूवमेंट करते हैं। वो कोई एक फौजी परेड नहीं कर रहा होता, बल्कि बहुत सारे फौजी मिलकर रिदमिक मूवमेंट करते हैं, फिर जाकर वो परेड बनती है। बिल्कुल ऐसे ही मेमोरी के एक न्यूरॉन का काम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक रिदमिक कनेक्शन बनाते हैं, फिर जाकर वो मेमोरी बनती है। हाँ, मेमोरी को बनाने के लिए दिमाग का एक मखसूस हिस्सा होता है, इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। आपकी जितनी भी नई मेमोरीज बनती हैं वो हिप्पोकैम्पस की वजह से बनती हैं। अगर किसी का हिप्पोकैम्पस काम न कर रहा हो तो इसकी नई मेमोरीज कभी भी नहीं बन पाए। अमेरिका में एक मरीज की मिर्गी के इलाज के लिए इसके दिमाग की सर्जरी की गई और दिमाग से एक हिस्सा निकाल दिया गया ताकि इसकी मिर्गी को ठीक किया जाए, और इस हिस्से के साथ इसका हिप्पोकैम्पस भी रिमूव कर दिया गया। और इस सर्जरी के बाद वो कभी भी कोई नई मेमोरी नहीं बना पाया, इसको कोई भी नई चीज याद नहीं हुई थी। लेकिन जो कुछ इसको पहले से याद था, जो इसके पास पहले से मेमोरीज मौजूद थीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिसका मतलब यह है कि हिप्पोकैम्पस नई मेमोरीज बनाता है लेकिन मेमोरीज को स्टोर नहीं करता। आप जब भी कोई काम करते हैं या कोई स्किल सीखते हैं या कोई मेमोरी बनाते हैं तो आपके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो मखसूस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं एक स्पेसिफिक तरीके से, और फिर वो आपकी मेमोरी बनती है। फिर जब आप वो काम कर लेते हैं, आप रेस्ट कर रहे होते हैं या आप सो जाते हैं, तो वही न्यूरॉन्स दोबारा से रिपीट करते हैं, वो सेक्शन को रिपीट करते हैं, अपने कनेक्शन को बार बार रिपीट करते हैं, और इसी वजह से वो मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वो ये इसलिए करते हैं ताकि अगर आप वही काम दोबारा करें तो वो आप बआसानी कर पाएं, क्योंकि न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन ऑलरेडी मौजूद होगा। इसी वजह से कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन इतना ही मजबूत होगा, और जितना कनेक्शन मजबूत होगा वो चीज़ आपको इतनी ही अच्छे तरीके से याद होगी। आपके दिमाग में कोई भी मेमोरी एक फिल्म की तरह या मूवी की तरह या वीडियो क्लिप की तरह सेव नहीं होती, बल्कि वो पेचेस की तरह, तस्वीरों की तरह महफूज होती है। मुख्तलिफ तस्वीरें होती हैं और दिमाग इन तस्वीरों को कनेक्ट करके फिर एक मेमोरी बनाता है, और इसी वजह से अक्सर औकात आपकी मेमोरी इम्परफेक्ट होती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपकी मेमोरी के अंदर आ जाती हैं जो आपने शायद की नहीं। जैसे अगर किसी की बेगम सुबह चाय बनाती है, नॉर्मली चाय में सिनेमन ऐड करते हैं, तो रोज़ाना बेगम सिनेमन ऐड करती हैं, लेकिन आज चाय के अंदर सिनेमन नहीं थी। हस्बैंड ने पूछा कि चाय के अंदर सिनेमन क्यों नहीं ऐड की, तो बेगम बज़िद थी कि इसने सिनेमन चाय में ऐड की है। अब इसकी वजह यह थी क्योंकि नॉर्मली सिनेमन ऐड किया जाता है, तो बेगम की मेमोरी के अंदर मौजूद था कि सिनेमन ऐड हुआ है, लेकिन आज की चाय की मेमोरी जो बनी है इसमें सिनेमन वाली कहानी पिछली मेमोरी से ऐड कर दी दिमाग ने, और बेगम को ऐसा लगा कि इसने सिनेमन आज भी ऐड की है। और ये अक्सर औकात ऐसा भी आपको लगता है कि आपने दरवाज़ा लॉक किया है, आपकी मेमोरी में आ रहा होता है कि आपने दरवाज़ा लॉक किया है, लेकिन दरवाज़ा लॉक नहीं हुआ, क्योंकि आपकी मेमोरी वीडियो की तरह नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैचेस होते हैं, तस्वीरें होती हैं जिनको दिमाग आपस में लिंक करता है। और फिर इसी वजह से अगर आपको किसी भी मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा याद आ जाए, पूरी की पूरी मेमोरी आपको याद आ जाती है। जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे और स्कूल जाते हुए रास्ते में एक दुकान से आपको समोसों पकौड़ों की एक मखसूस खुशबू आती थी। अब कई सालों के बाद अगर वही खुशबू आपको किसी और जगह से आएगी तो आपकी पूरी की पूरी मेमोरी स्कूल जाने वाली आपके सामने आ जाएगी। दिमाग रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी चीज़ों को भुला भी देता है, और ये वो करता है 3 तरीक़ों से। पहले नंबर पर, अगर आप कोई मेमोरी बनाते हैं, किसी चीज़ को याद करते हैं या कोई काम करते हैं और फिर इसको आप भूल जाते हैं, इसको आप दोबारा दोहराते नहीं, तो जिन न्यूरॉन्स ने इस मेमोरी को स्टोर किया था
वो न्यूरॉन्स इनके दरमियान कनेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है और वो न्यूरॉन्स किसी और मेमोरी को स्टोर करने की कोशिश करते हैं और पुरानी वाली मेमोरी आपको भूल जाती है। दूसरे नंबर पर टारगेटेड फॉरगेटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि दिमाग खुद जानबूझकर इंफॉर्मेशन को भुला देता है। जब भी आप रेस्ट करते हैं या सोते हैं तो दिमाग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है कि इस बंदे ने आज पूरे दिन में क्या किया, क्या क्या नई चीज़ें सीखी हैं, और फिर इस इंफॉर्मेशन को आपस में एनालाइज करता है और इसमें से जितनी भी इंफॉर्मेशन गैर ज़रूरी इसको लगती है इसको वो डिस्कार्ड कर देता है, भुला देता है। इसको टारगेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। इसी वजह से आपको अक्सर याद नहीं रहता कि आपने कल या परसों दिन के टाइम क्या किया था। तीसरे नंबर पर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। इसका मतलब यह है कि दिमाग ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसी मेमोरी को जो आपके लिए अनप्लेजेंट है, इसको जानबूझकर ख़त्म कर देता है। जैसे कुछ दिन पहले आपके हाथ पर चोट लगी थी और बहुत दर्द हुआ था तो दिमाग जानबूझकर इस दर्द वाले हिस्से को ख़त्म करने की कोशिश करेगा ताकि आपको वो दर्द याद ना आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग ऐसा क्यों करता है, मेमोरीज को ख़त्म करने की कोशिश क्यों करता है, फॉरगेट क्यों कर देता है। इसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन को भुलाने के, मेमोरी को ख़त्म करने के भी अपने फ़ायदे हैं। अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भूल नहीं पाते जो आपके लिए दर्दनाक है, जो आपके लिए नाखुशगवार है, तो वो आपके लिए एक अलमिया बन जाएगी। इसी वजह से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को भुला देते हैं ताकि हमारा दिमाग सुकून में रहे। लेकिन क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना पॉसिबल है? अगर आप जो कुछ भी सीखते हैं या जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, वो कुछ भी आपके साथ गुजरता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की सलाहियत रखते हों, शायद ज़िंदगी आपके लिए खुशगवार ना हो। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनको कोई भी चीज़ भूलती नहीं। वो जो भी सीखते हैं या जो कुछ भी देखते हैं इनको हमेशा के लिए याद रहता है और इसके लिए एक खास टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको हाइपरथाइमेजिया कहते हैं। तहकीक के मुताबिक एक अमेरिकन खातून 14 साल की उम्र से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें इसने ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, याद पड़ी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसको याद हैं। अगर आप इससे पूछें कि आज से 10 साल पहले फलां दिन इसने क्या पहना था, क्या खाया था, तो इसको याद होगा। ये बहुत हैरानी की बात है और आपको लग रहा होगा कि शायद ये इसके फ़ायदे के लिए है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। अगर आपको किसी जगह से डर लगता है या मार पड़ती है तो उस मेमोरी को आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता भुला देता है। लेकिन अगर आपका दिमाग इसको भुलाने की सलाहियत न रखता हो, अगर वो मेमोरी आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे ही हो जैसे ये अभी काम हुआ है, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके लिए कितना दर्दनाक होगा। इसी वजह से जिन लोगों को हाइपरथाइमेजिया होता है, मतलब इनको कोई भी चीज़ भूलती नहीं है, इन लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं होती। बहरहाल ये बात करते हैं कि क्या आप जानबूझकर अपनी किसी मेमोरी को इरेज कर सकते हैं या नहीं। तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को ख़त्म कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी भी है जिसमें दिमाग को झटके लगाए जाते हैं। अक्सर ये तरीका नफ्सियाती बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे मेमोरीज को बुलाया भी जा सकता है। लेकिन कौन सी मेमोरी आपके दिमाग में रहेगी और कौन सी मेमोरी आपके दिमाग से खिसक जाएगी, इसका आपको पता नहीं चलता। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के मरीज होते हैं। इनमें इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है ताकि वो इस ट्रॉमा को, जिसकी वजह से इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, इसको भुला दें। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग स्टडी करते हैं वो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि वो जो भी चीज़ पढ़ें वो लंबे अरसे के लिए याद रहे। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको याददाश्त को बेहतर करने के कुछ तरीके बताएंगे जिनसे आपकी स्टडी का और चीज़ों को याद करने का अंदाज बदल जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।